महाराज जी, आज का युवा माता पिता के अनुभव को प्रकाश समझने की बजाय उसे अपने जीवन में दखल क्यों समझता है? कितने गजब का क्वेश्चन है। जिसने भी लिखा है मेरा बस चले, जिसने भी ये किया है ना, उसे कुछ नहीं तो कुछ तो देना चाहिए। जेन्युइन ये प्रॉब्लम है लोगों की। अगर कोई बड़े हमें अच्छी बात बताएं भी तो वो हमें मुसीबत लगते हैं। अच्छी बात नहीं सीखनी, लगता है कि हमें माँ बाप डिस्टर्ब कर रहे हैं। और आज घर घर की ये समस्या है। माता पिता गुरु की अच्छी बात को भी हम लोग अपने जीवन में दखलंदाजी समझते हैं। और कितने तो पढ़े लिखे इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट के बच्चे ये कह देते हैं, डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ, इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस। ये गलत है, इट्स रॉन्ग। दिस इज नॉट योर लाइफ। गॉड गेव यू ब्यूटीफुल लाइफ, डोंट प्ले विद योर सेल्फ। ये भगवान का लाइफ है, तुम्हारे माँ बाप का दिया हुआ है, इसका सदुपयोग कीजिए। तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से भी बताऊंगा और पुराणों में इसका जो उपाय है वो भी बता दूंगा। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 7वें स्कंद में अध्याय 12 में नारद जी ने युधिष्ठिर को बताया, गृहस्थ आश्रम का आधार माता पिता का ही सम्मान है। ध्यान से सुनिए जितने भी बच्चे हमको सुन रहे हैं। गृहस्थ आश्रम का आधार जो है वो माता पिता का सम्मान ही उसका आधार है। उनकी आज्ञा का पालन ही उस गृहस्थ आश्रम का आधार है। इस अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि जिस घर में बड़े बुजुर्गों की वाणी को देववाणी समझा जाता है वहां कभी कलह नहीं होती, वहां कभी भी बुद्धि दुर्बुद्धि नहीं होती, कुबुद्धि नहीं होती, वहीं सद्बुद्धि होती है। और सद्बुद्धि का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सद्बुद्धि? रामचरितमानस में लिखा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निधाना। जहां सद्मति है, सद्बुद्धि है, वहां सुखों की कोई कमी नहीं। और जहां कुबुद्धि है वहां दुखों की भी कोई कमी नहीं। अब सद्बुद्धि कुबुद्धि का भेद समझ लो। सद्बुद्धि वाले व्यक्ति सश्रद्धा अपने इष्ट अपने परिवार का पालन पोषण श्रद्धा पूर्वक करते हैं। लेकिन दुर्बुद्धि वाले क्या करते हैं? तम्बाकू मिल जाए तम्बाकू खा लें, जुआ मिल जाए जुआ खेल लें, शराब मिल जाए शराब पी लें, मदिरा में मांस मिल जाए मांस खा लें, जिसके साथ घूमने को मिल जाए घूमने चले जाएं, रात देखें नहीं दिन देखें नहीं, जो मन आवे सोई करें। यह है कुबुद्धि। और जहां कुमति तहां विपत निधाना। जहां कुमति है वहां विपत्तियों का खजाना है, वहां विपत्ति आएंगी ही आएंगी, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए बुद्धि को सुबुद्धि बनाए रखो, कुबुद्धि मत बनाओ। और इसका सबसे बड़ा असर तब होगा जब आप अपने संग को सुधार लोगे। आपका संग सुधरा, व्यवस्था सुधर जाएगी। संग बिगड़ा तो सब ये भी बिगड़ जाएगा। बोलो राधे राधे जोर से। उपाय क्या है? पहले तो हम आपको एक कहानी सुनाते हैं इसी से संबंधित, बहुत अच्छी कहानी। उपाय बाद में बताएंगे। एक नाविक था, नाविक, और उस नाविक का एक बेटा था। तो नाविक का मतलब तो आप समझ गए, नाव चलाना। वो नाव चलाता है। अच्छा, नाविक की संतान में एक विशेषता होती है, बहुत जल्दी वो अपना काम सीख जाते हैं, बहुत जल्दी। तो बहुत जल्दी वो नाविक का बेटा भी नाव चलाना सीख गया था, तो नाव चलाता था। अच्छा, जब पिता भी साथ में जाता था, शुरू में जब बेटा नाव चलाता तो पिताजी एकदम छोड़ नहीं सकते ना छुट्टा,
जब आप लोग अपने बच्चों को बाइक सिखाते हो, साइकिल सिखाते हो, तो पीछे से पकड़ लेते हो ना कि हाँ बेटा चला। अब बेटे को लग रहा है हम चला रहे हैं, लेकिन पिताजी ने, माताजी ने पकड़ रखी है उसको पीछे से। और लेकिन जब लगता है कि हाँ अब बैलेंस है, तो पिताजी पीछे से छोड़ देते हैं, ठीक है अब चला। तो एक दो बार गिरता भी है, पर सीख जाता। तो पिताजी नाविक थे, और नाव तो क्या सीखेंगे, अगर बिगड़ गया तो सीधा बिगड़ ही जाएगा, इसलिए नाव में बैठते थे। तो कभी कभी बताते थे ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, पिताजी बताते थे। तो जब पिताजी बताते थे तो हर समय वो दिशा बताते थे, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला। तो एक दिन उस बच्चे ने उनको डांट दिया, आप बीच बीच में डिस्टर्ब क्यों करते हो? आप मुझे बार बार दिशा बताते रहते हो, इतने दिनों से मैं नाव चला रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या? अब तो मुझे नाव चलाना आता है, आप मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करते रहते हो। पिता शांत रहे और शांत होकर धीरे से बोले, ठीक है बेटा, आज तू नाव अपनी मर्जी से चला, अब मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। अब वो नाव चलाता रहा। कुछ दूर जाने पर नदी में एक तेज मोड़ आया, और जब तेज मोड़ आया नदी में, तो उसको लगाया इट्स इजी, उसने उसे बहुत हल्के में ले लिया, और वो नाव को सोच रहा था इजीली निकल जाएगी, मोड़ है, वो तो यूं यूं कर रहा था। इतने में देखा कि वो जो हल्का सा मोड़ दिख रहा था, जल में भंवर देखी है आपने? भंवर हैं, यो यो यो, जो भंवर होती है, अगर उसमें नाव फंस जाए तो गड़बड़ हो जाता है। पिताजी कह ही बैठे थे, जो तुझे करना है कर। पिताजी जान देते आज आगे भंवर है, पिताजी शांत रहे, बोले तू कर ले, तेरा जो करना पड़े, तेरा मन करे। अब तो वो नाव जब उस भंवर के आसपास जाने लगी और उसने कोशिश की और वो नहीं बचा पा रहा था, वो डर गया, वो भयभीत हो गया। उसको लगा कि आज जीवन लीला पूरी हो जाएगी यहीं पर। जब वो तेज धार में फंसने लगा, वो घबरा गया और पिता ने कहा, क्या हुआ? तू ऐसे इसको इजीली मत ले, ये इजी नहीं है, ये बहुत गहरा भंवर है, बहुत गहरा भंवर है, इसमें गए तो आज ही तेरी और मेरी जीवन लीला शांत है। वो लड़का चिल्लाया, इतनी देर से बैठे, जो अब बता रहे हो वो पहले नहीं बता सकते थे? पहले क्या हो जाता, पहले बता देते तो। पिता मुस्कुराए और पिता ने कहा, बेटा तुमने ही मेरी बात को नहीं समझा, मैं तुम्हें दिशा बता रहा हूं, तुम उसे दखल समझ रहे हो। मैं तुम्हें दिशा बता रहा हूं और तुम उसे दखल समझ रहे हो। तो जब दिशा बताने को ही तुम दखल समझने लगो, तो फिर तुम्हें दिशा दिखाएगा कौन? कोई नहीं दिखा सकता। बच्चे को गलती का एहसास हुआ, वो पैरों में गिर पड़ा कि आज के बाद मैं गलती कभी नहीं करूंगा। प्लीज़ आपका एक्सपीरियंस मुझे देते रहिए, जिससे मेरी नाव कहीं फंसे ना, मेरी नाव कहीं फंसे ना। आजकल के बच्चों की नाव होटलों के रूमों में क्यों फंस रही हैं? कम कहे को ही ज़्यादा समझिएगा। मैं कम कह रहा हूं, इशारे को ही समझ लीजिएगा। आजकल के युवा बच्चों की नाव होटलों के रूमों में क्यों फंस रही हैं? क्योंकि वो अपने माँ बाप के, अपने गुरु की दिशा को दखल समझ रहे हैं, और इसीलिए वो दुष्ट भावनाओं की भंवर में फंसते चले जा रहे हैं, जहां से वो निकल नहीं पा रहे हैं। आप और हम सब चाहते हैं हमारे बच्चों का भला हो। अच्छा, मैं उन लोगों से, बच्चों से पूछना चाहूँगा, ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे माँ बाप से ज़्यादा भला तुम्हारा कौन चाहेगा?
गुरु जी को छोड़ दो अभी साइड में, संसार की बात हम कर रहे हैं, सिर्फ गुरु जी को साइड में छोड़ दो भाई। ये संसार में दो चीजों में क्रैश हो रहा है, फ्रेंड्स और पेरेंट्स। पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। भंवर में फंसाने वाले कौन है और भंवर से निकालने वाले कौन है? पर पेरेंट्स पे तो बिलीव नहीं, उनका तो दखल लग रहा है। और जो भंवर में फंसा रहे हैं फ्रेंड्स, वो अच्छे लग रहे हैं, ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तुम्हारी काली जुल्फें, ये तुम्हारी नीली झील सी आंखें, ये तुम्हारी नोज, चलो कहीं बैठते हैं कॉफी सेंटर में बात करेंगे। कॉफी सेंटर से सीधे होटल। कौन ले गया उस भंवर में तुमको? मां बाप, तुम्हारा धर्म, तुम्हारे ग्रंथ, जो तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि फ्रीडम जरूरी है, वो कौन सिखा रहा है तुम्हें? फ्रीडम का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन टू फ्रीडम? फ्रीडम का मतलब यह नहीं है कि हम लोग अपने हर दायित्व से निवृत्ति पाले। फ्रीडम का मतलब यह नहीं है हम हद से ज्यादा गिर जाएं। फ्रीडम का मतलब यह नहीं है कि हम अपने जीवन का ही नाश कर बैठें। मैं फिर कह रहा हूं, फ्रेंड्स कभी आपके सगे नहीं हो सकते और पेरेंट्स आपके लिए कभी बुरे नहीं हो सकते। इस संसार में अगर सबसे अच्छा भला तुम्हारा कोई कर सकता है तो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, जो तुम्हारा बुरा कभी सोच करना तो बहुत दूर की बात है, सोचेंगे ही नहीं, सोचेंगे ही नहीं कि तुम्हारा बुरा हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य है हम फंसे हुए हैं और फंस ऐसे गए हैं कि फ्रेंड्स के चक्कर में वहां से हम निकल नहीं पाते। गरुड़ पुराण में प्रेत कल्प में 31वें अध्याय में ये कहा जाता है कि जो संतान माता पिता की वाणी का अनादर करती है उसका मार्ग भ्रमित हो जाता है, पर जो सम्मान करती है उस पर पितृदेव कृपा करते रहते हैं। उपाय: हर शुक्रवार को या अमावस्या पर एक दीपक घी का या तिल के तेल का जलाएं। माता पिता के चरणों में नित्य प्रणाम करें, हो सके तो माता पिता की आरती करें। इससे कुल देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और इससे मन का अहंकार समाप्त होता है और माता पिता की कृपा भी सहज में उनको प्राप्त हो जाती है। बोलो राधे राधे। और अकेले में बैठकर ओम नमो नारायण अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप करें और प्रार्थना इस 2 माला के बाद में ये करें कि हमारे माता पिता की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, गुरु की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। तो ये आपके जीवन में इफेक्टिवल हो सकता है। जिनको भी अपने माताजी पिताजी की अच्छी बात भी दखल लगती है तो आपको धीरे धीरे सद्बुद्धि आ जाएगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से।